लखीमपुर के इमलिया गांव में बाघ के आतंक से लोग परेशान हैं। बाघ लगातार आसपास के इलाकों में घूमता हुआ नजर आ रहा है और हालिया तस्वीर की अगर बात की जाए तो आज सुबह में ही बाघ को वन विभाग के कैमरे ने कैप्चर किया है। बाघ की फोटो जो है वो नजर आ रही है और बाघ के फोटो को देखकर लग रहा है कि काफी बड़ा बाघ है। एकदम जवान बाघ, तंदुरुस्त बाघ लग रहा है। इसने एक इंसान को अपना शिकार भी बनाया है, 45 साल के एक किसान को। हालांकि अभी तक जो है वो बाघ पकड़ा नहीं गया है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम उसी लोकेशन पर हैं जहां से थोड़ी दूर पर ही बाघ को कैप्चर किया गया है और बाघ के मूवमेंट्स को ट्रेस किया गया है। और ये पूरा इलाका जो है वो गन्ने के खेतों से भरा हुआ है। जंगल नुमा आपको गन्ने के खेत यहाँ पर नज़र आएंगे। जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहीं गन्ने के खेत आपको नज़र आएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर बाघ पकड़ा कब जाएगा। हालांकि वन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बाघ की मूवमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, यानी कि बाघ को 3 4 5 बार कैप्चर कर लिया गया है कैमरे में। तो अब कभी भी किसी भी वक्त जो है वो बाघ पिंजरे में जा सकता है। वन विभाग का ये भी कहना है कि बाघ जो है वो अभी भूखा नज़र नहीं आ रहा है, यानी बाघ को जब भूख लगेगी तभी पिंजरे की तरफ अट्रैक्ट होगा और पिंजरे में जो जानवर रखा है, चाहे हम बकरी की बात करें या जंगली किसी जानवर की बात करें, बाघ उसके तरफ खींचा चला जाएगा। बाघ को जब भूख लगेगी तभी वो पिंजरे के अंदर कैद होगा। और वन विभाग का ये भी कहना है कि ये अभी आदमखोर इसको हम घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसने एक ही इंसान की जान ली है। वो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो। बाघ अगर आदमखोर होता तो ये लगातार लोगों पर हमले करता है, जानवरों पर हमले करता है, लेकिन इस बाघ में अभी ये डिटेक्ट जो है वो नहीं किया गया है। तो अब बस इंतज़ार यही है कि कब इन गन्ने के खेतों से उस बाघ को जो है वो जो वन विभाग है वो निकाले और पिंजरे में जो है वो डाले, ताकि गांव के जो लोग हैं वो आराम से चैन की सांस ले पाएँ, चैन की ज़िंदगी जो है वो जी पाएँ। लखीमपुर के इमलिया गांव में बाघ को लगातार खोजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, यहाँ डीएफओ साउथ भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी आप गए थे अंदर निरीक्षण करने, क्या अपडेट्स हैं? 2 3 बार बाघ की इमेज जो है वो कैप्चर की हाँ, गई। बाग का इमेज जो है हम लोग इसी एरिया में आसपास के दो दो 2-2.5 किलोमीटर परिधि है। लगभग पिछले 3 दिन में सुबह के टाइम दिखा जा रहा है। तो मैं अभी वहीं देखने गया था कि पिंजरे का लोकेशन कैसे किया जाए और किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ से नहीं आ रहा है, ताकि हमें उसकी और एग्जैक्ट लोकेशन में मालूम कर सकूं और उसको पिंजरे की तरफ जो है मूव किया जा सके। अच्छा, ये एक देखा गया है कि बाघ जो है वो पिंजरे के आसपास ही उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, चाहे पग मार्क्स की बात करें या इमेज की बात करें। आखिर क्या ऐसी वजह है कि पिंजरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा वही है कि बाघ जैसे एनिमल, इसका मतलब ये है कि वो जैसे बहुत आक्रामक नहीं है। जब उसको मतलब खाने की ज़रूरत पड़ती है तभी वो किसी जानवर के तरफ जाता है। और बाघ का नॉर्मल बिहेवियर भी ऐसा है कि जब उसको भूख लगता है तभी कोई एनिमल जाता है। और बाघ और तेंदुए में यही फ़र्क रहता है कि तेंदुआ जैसे थोड़ा बहुत ये देख के कि कोई जानवर मिल जाए तो अटैक करने के उसमें रहता है। तो नॉर्मली टाइगर ऐसा एनिमल नहीं है कि जो पास में है। जैसे हमारे स्टाफ भी बता रहे थे, परसों जो है जहाँ पे टाइगर मिला था उसके बिल्कुल बगल में जो है एक सीआर था, लेकिन कोई अटैक नहीं। क्योंकि इसलिए जो है टाइगर को हम लोगों को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, क्योंकि वो रॉयल एनिमल है। ऐसे अपने तरफ से किसी को वो अटैक नहीं करता अगर उसको बहुत ज़रूरत ना हो। ठीक है, डीएफओ साहब एक बात बताइए कि कई लोग कंफ्यूज हैं कि एक टाइगर है लखीमपुर में, दो है, तीन है, कितने टाइगर नहीं, इस एरिया में इस अभी तो, इलाके में? हाँ, इस एरिया में तो एक ही टाइगर है पूरे आसपास में। बाकी लखीमपुर में तो हमारे जो टाइगर की काउंटिंग हुई थी 100 के आसपास है अच्छा, लखीमपुर एक ज़िले में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संज्ञान लिया है। जितने जंगली जानवरों से लोग परेशान हैं, आज मीटिंग भी की थी। क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं वन विभाग को? हाँ, यही है कि लोगों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, और ताकि जो है हमारा मानव वन्यजीव संघर्ष है, क्योंकि हमेशा एक चैलेंज रहा है। और क्योंकि जैसे जंगल चारों तरफ है हमारा और उसके बीच में गन्ने इन सब के खेत है, तो जानवर की मूवमेंट रहता है, ताकि इसको जो मानव और वन्यजीव कैसे साथ में सहवास कर सकें और ये जो संघर्ष की स्थिति कम हो सके, उसके लिए हम सदा प्रयासरत हैं। और ये मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वाले एनिमल को हम लोग बहुत जल्दी कैप्चर करने में कामयाब होंगे। डीएफओ साहब, लगातार मूवमेंट ट्रेस की गई है आसपास के इलाकों में। कैमरे में फ़ोटो भी साफ दिख रहे हैं बाघ के। तो इससे तो एक बात पता चल रही है कि बाघ इसी आसपास के इलाके में है। क्या कुछ और एक्स्ट्रा तैयारियां आप लोगों ने की है? कितने पिंजरे लगाए हैं, कितने कैमरे हैं, क्या ड्रोन्स हैं? देखिए, एक एरिया जैसे है, पूरा एरियल डिस्टेंस हम देखें जाए तो पूरा 4-5 किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि एक बाग का परिधि लगभग 10 किलोमीटर होता ही है। जैसे एक बाग का एरिया हो गया 10 किलोमीटर, उस एरिया में और कोई बाग नहीं आता है। अच्छा।
तो अभी जैसे 3-4 किलोमीटर के एरिया में घूम रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इसको पिंजरे की तरफ ले सकें। कितने पिंजरे लगाए हैं और कितने वो तैयारियां हैं? हाँ, हम लोग जैसे 4 पिंजरे लगाए गए हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, और इसको छोड़ के 24 कैमरा और बाकी 2 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं लगातार। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये डीएफओ साउथ हैं लखीमपुर में। लगातार यहाँ देखिए बाकी के अधिकारी भी आपको नज़र आएंगे। देखिए तमाम जो है वन विभाग के रेंजर हो गए और दरोगा हो गए, ये यहाँ पर लगातार गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बस अब बाघ को पकड़ने की कवायद कोशिश जो है वो और तेज़ हो गई है, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मसले पर संज्ञान लिया है और लगातार जो है वो अब बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बाघ का मूवमेंट भी तेज़ हो गया है और बाघ को कई बार, लगभग 3 से 4 बार कैप्चर किया गया है कैमरे में। आज भी सुबह में बाघ के पग मार्क्स और उसके फ़ोटो जो हैं वो कैमरे में नज़र आए हैं। इसी वजह से डीएफओ लगातार ग्राउंड पर गश्त देते हुए नज़र आ रहे हैं और तैयारियां और तेज़ कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर।